का एक ही मौक़िफ़ है। उन्होंने भी ये कहा, मैंने भी यही कहा कि फिलहाल हमारा राबता नहीं है, लेकिन देखिए बातचीत हर सूरत होनी चाहिए और जितने भी मुश्किलात है, जितने भी डिफरेंसेस है, जितने भी इश्यूज़ हैं, ये हमें सब मिल करके अफ़हाम और तफ़हीम से ख़त्म हो जाए तो ये मुल्क के लिए बेहतर। चांसेस हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए चांसेस होने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा चांसेस होने चाहिए और मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से राबता हुआ, डायलॉग नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग जरूरी करार दे दिया। ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रेक थ्रू हो, लेकिन इमरान खान का फैसला ही माना जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। आज ऑपोजिशन इत्तेहाद की पहली मीटिंग होगी। इख्तिलाफात के बावजूद मामलात का अफ़वाम व तफ़हीम से हल जरूरी करा। बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये कम की है। पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है, उसकी ग्रोथ के लिए चाहे वो एक्सपोर्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्शन है, वो एक मुकाबले की हैसियत में आ जाएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी, एम्प्लॉयमेंट बड़ी मिलेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। जारी इस्लाहात से बिजली की कीमतें मजीद कम करेंगे, वज़ीर आज़म की खुशखबरी। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तबाही मचा दी। दौरान कारोबार तारीख की बदतरीन मंदी। 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद कारोबार मुअत्तल। 1 घंटे बाद ट्रेडिंग बहाल, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद पाश पाश। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद सूरत हाल मजीद अबतर। इंडेक्स मजीद मंदी के बाद 8500 से ज़ायद पॉइंट से गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ट्रंप की जानिब से तिजारती जंग छेड़े जाने के बाद कुरायर्स की तमाम स्टॉक मार्केटों का भट्टा बैठ गया। अमरीकी मंडियों में कारोबार का आगाज शदीद मंदी के साथ। एशिया स्टॉक मार्केटों में भी जलजला। हांगकांग का इंडेक्स हैंग सेंग में 13% गिरावट। शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, सिंगापुर की मार्केटें भी क्रैश। भारतीय स्टॉक मार्केटों में मंदी। करेला, सऊदी बाजार हिस्सेस में सरमायाकार 500 अरब रियाल गंवा बैठे। मशरिक वस्ता की दीगर मार्केटें भी तबाहकुन लहर से महफूज न रह सकी। यूरोपीय स्टॉक मार्केटें भी 6% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। अमरीकी सदर ने स्टॉक मार्केटों में मंदी की लहर को दवा का असर करार दे दिया। टैरिफ के मामले पर पीछे न हटने का ऐलान। 50 से ज्यादा मुल्कों ने टैरिफ पर डील के लिए राबता कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। यूरोपीय कमीशन का ट्रंप के एक्शन पर मुश्तरका रिएक्शन का फैसला। अमरीकी दरामदात पर जवाबी टैरिफ आयद करने का फैसला। 28 अरब डॉलर तक महसूलात आयद किए जाने का इम्कान। गाड़ियां बनाने वाली बरतानवी कंपनी ने अमरीका के लिए शिपमेंट रोक दी। चीन ने अमरीकी इक़दामात को माशी गुंडागर्दी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप को जारहाना इक़दामात से बाज रहने का पैगाम। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 63 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $59 फी बैरल हो गई। ट्रंप टैरिफ ने डिजिटल करेंसी पर भी बिजली गिरा दी। बिटकॉइन की कीमत में भी 10% की कमी। कीमत 10% कम होकर $78,000 से भी नीचे आ गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। लीगी सदर का लंदन यात्रा का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर आज़म के साथ पहले बेलारूस जाएंगे। बरतानिया से वापसी पर पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामलात चलाने के लिए बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। ऐवान वज़ीर आला में दफ्तर बनाने की तैयारियां। किसी भी कानूनी एतराज से बचने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी का सरपरस्त बनाया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त विफाक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फरीद करार। बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में क़याम किया। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात के हकदार हूँ। बुशरा बीबी का मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने बच्चों से बात कराने और मेडिकल चेकअप के लिए स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद में 2 मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। अदालत ने एटीसी रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत के दौरान वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। जस्टिस हसन नजर रिजवी के रिमार्क्स। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब ख्वारिज सरगना समेत 9 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द कमांडर शीरीन कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार भी दहशतगर्द शीरीन था। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में रेंजर्स और सीटीडी का कोरंगी में ऑपरेशन। फितनाल ख्वारिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। मुल्क भर से अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का सिलसिला तेज। सिंध से मजीद 44 अफगान बाशिंदे तोरखम मुंतकिल। पंजाब से 1839 अफगानियों को वापस भेजने की तैयारी। 1 अप्रैल से अब तक 20,000 से जायद अफगान डिपोर्ट किए जा चुके। बलूचिस्तान के जिला गवादर में दफा 144 नाफिज। किसी फर्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का एलामिया। डंपर कंटेनर, वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी और जो ये 150 हलाकतें हुई, शहादतें हुई कराची के गरीबों की, हर जबान बोलने वाले पाकिस्तानी शहरी की जो कराची में रहता है, एक ताज़ियती बयान नहीं। उनके दुखों का मदावा तो दूर की बात है, उनके जख्मों पर मरहम रखना भी जो है वो गवारा नहीं हुआ। फारूक सत्तार का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। 150 से जायद शहरी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। रहनुमा MQM की मेयर कराची पर भी कड़ी तनकीद। साहब मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। ये 400-300 वोट वाले जो लोग हैं ना, उनसे मेरी बात ना करवाएं। फारूक सत्तार का एहतराम, लेकिन कराची से बोरियों और लाशों का दौर गुजर गया। मेयर कराची का MQM रहनुमा पर जवाबी वार। अवामी गवर्नर कहने वाले 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल लेकर निकलते हैं। मुंह खुलवाया तो कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। मुर्तजा वहाब की कामरान टिसूरी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबान भी फिसल गई। बलूचिस्तान में अमनो अमान के मसाइल हैं। बदकिस्मती से इंटरनेट का इस्तेमाल दहशतगर्दी में भी हो रहा है। वजीर IT शिजा फातिमा का कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास से खिताब। नवंबर-दिसंबर तक मुल्क में स्टार लिंक की सर्विसेज की दस्तयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने 6 मुतनाज़िर नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। वफाकी रुकन की तैनाती न होने से इरसा के तमाम फैसले गैर कानूनी हो जाते हैं। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शुरू ने फैसले को तारीख साज करार दे दिया। शिबली फराज ने बिजली की कीमतों में कमी को झूठ करार दे दिया। अवाम को खुश रखने के लिए नाकाम कोशिश है। मामले को पार्लियामेंट में उठाकर हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। PTI रहनुमा की गुफ्तगू।
अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की कीमत 60 पैसे 70 पैसे नहीं 7-8 रुपए यूनिट कम हुई है। ये अभी इब्तदा है और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे रिलीफ जाएगा। नून लीग की हुकूमत ही रिलीफ का नाम है। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की गई। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर नून लीग की ही छाप है। अवाम को रिलीफ की फराहमी नून लीग का ही वतीरा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। अमरीकी वजीर और कौंसलर बराए सियासी उमूर का फवाद चौधरी साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक रुकन असेंबली महमूद मौलवी से सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी PTI से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पंजाब में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मीनार पाकिस्तान के जलसों के लिए दरख्वास्त और रैलियों के ऐलानात पर PTI सेंट्रल पंजाब के सदर ने लाहौर के नायब सदर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कराची की मकामी अदालत ने रियासत मुखालिफ प्रोग्राम केस में सहाफी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का फरहान मलिक को 1 लाख रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म। फ्रॉड केस में भी दरखास्त जमानत मंजूर। फरहान मलिक को 18 रोज बाद रिहाई मिल गई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल इस्लामाबाद में आगाज होगा। फोरम में शिरकत के लिए सऊदी गोल्ड रिफाइनरी के डिप्टी चेयरमैन और सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के CEO इस्लामाबाद पहुंच गए। फिनलैंड की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की भी आमद। फोरम का मकसद मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पायदार मुआशी इस्तेहकाम के मादनी वसाइल बरोकार लाने का अज़म। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से आइंदा 3 रोज तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी गलियात अटक और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। PTM का अलर्ट। सूबे के मैदानी इलाकों में मामूल से ज्यादा गर्मी का अलर्ट जारी। अवाम को लू से बचाव के लिए तैयार रहने का पैगाम। पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में शिराकतदार, लेकिन बयानात अपोजिशन जैसे दे रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दोनों जमातों के बीमार कायदीन को लंदन मुंतकली और इक़्तिदार अवाम के हवाले करने का मशवरा। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की आजादाना नकलो हमल की इजाजत दे दी। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का भी फैसला। अमीर जमात इस्लामी का 4000 रुपए फीमन गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। माफिया महंगी चीनी फरोख्त करके अरबों रुपए कमा रही है। हाफिज नईम का किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब। 15 अप्रैल तक मुतालबात मंजूर न होने पर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। गर्मी बढ़ी तो पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। मुल्क के दोनों बड़े आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा। मंगला डैम में पानी की सतह 40 फीट बुलंद। तरबेला डैम में भी पानी की सतह में 8 फीट का इजाफा रिकॉर्ड। 3 टरबाइन से 313 मेगावाट बिजली की पैदावार। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह का अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी की हिदायत। नए और पुराने मोबाइल फोन्स के खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। जूते चल गए। अबू जहबी से आने वाली मुसाफिरों का खुफिया कैमरे और लहंगे क्लियर न करने पर झगड़ा हुआ। एक खातून ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी चकलाला में कार सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम मारा गया। कब्जे से असलहा और एक गाड़ी बरामद। गुजरावाला में पेशी पर जाने वालों पर मुखालिफिन की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। राहगीर समेत 3 अफराद जख्मी। मुल्तान में जाली पीर को 2 खवातीन ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जाली पीर वीडियो बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करता था। अंदरूनी सिंध मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। नकल का बाजार गर्म।
खैरपुर में इम्तिहानी मराकज में मोबाइल की मदद से पर्चे हल होते रहे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। पहली बार ऑनलाइन एडमिट कार्ड का इजरा। हैदराबाद इंटर बोर्ड के नताज में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और करप्शन की तस्दीक हो गई। वज़ीर आला सिंध के मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। सेक्रेटरी बोर्ड्स ने कार्रवाई के लिए महकमा एंटी करप्शन को खत लिखा था। बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स की निजकारी के खिलाफ सूबे भर के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। रैलियों की शक्ल में पंजाब असेंबली पहुंचने वाले मुजाहिरीन के सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे। डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अस्पतालों में खिदमात मुअत्तल करने की धमकी। स्टील मिल मुलाजमीन का बरतरफियों के खिलाफ कराची में बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर धरना। कराची और अंदरूनी मुल्क के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से मरहलावार चिंची रिक्शे खत्म करने का मंसूबा। पहले मरहले में राशिद मिन्हाज रोड, शारा फैसल और स्टेडियम रोड से चिंची रिक्शे खत्म किए जाएंगे। डीआईजी ट्रैफिक की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में फैमिली पार्क पर ईद के तातीलात के दौरान मुबैना कब्जे की कोशिश। पार्क के अतराफ 4 दीवारें खड़ी कर दी गई। इलाका मकीन मुश्तइल खुद दीवारें तोड़ डाली। इसराइली जंगी तैयारों की गजा में बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जामे शहादत नोश करने वालों में सहाफी और फलस्तीनी नजाद अमरीकी शहरी भी शामिल। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनी ग्रुपों की आज दुनिया भर में हड़ताल की अपील। कराची और हैदराबाद के ताजिर बरादरी का गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जोड़िया बाजार समेत छोटी बड़ी बेशतर मार्केटें बंद। पेशावर में शहरी से होनी मुसालिम के खिलाफ सड़कों पर आ गए। गायबाना नमाज जनाजा अदा। खानेवाल और राजनपुर में भी वकला का एहतजाज।